बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल लीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे में सरकार बनाम ज़हीर अहमद वगैरह वगैरह के नाम से एक ट्रायल चल रहा है कराची के अंदर। कराची के जो 7 नंबर शर्की के जज हैं, जज इलियास मेमन साहब, उनकी अदालत के अंदर ये ट्रायल चल रहा है और इससे कबल 15 अक्टूबर को इसकी समाअत हुई थी। 15 अक्टूबर को जब समाअत हुई थी तो चूँकि जज साहब अवेलेबल नहीं थे खुद, और 15 अक्टूबर की समाअत के अंदर किसी और जज साहब के सामने इस फाइल को पेश करवा के इसके अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन की प्रोसीडिंग्स थी। जो चीज़ें चल रही थी पहले से वही चीज़ें रिपीट हुई थी। उसके अंदर 6 मुल्ज़मान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, आप लोगों को याद होगा, जिसके अंदर मैंने बताया था कि सर फहरिस्त जो हैं वो मुसम्मात नूर बीबी हैं, जो मरकज़ी मुल्ज़मान ज़हीर और शबीर की वालदा हैं। उनके और उनके समेत 5 और लोगों के भी जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं ये चल रहे थे, और ये तकरीबन 3 से 4 तारीखों से मुसलसल वारंट गिरफ्तारी जो है वो इशू हो रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर अभी तक सिंध पुलिस की तरफ से अमल दरामद नहीं किया गया, ना ही कोई तसल्ली बख्श रिपोर्ट जमा करवाई गई अदालत के अंदर, जिसकी बिना पर अदालत ये समझ सके कि पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। उसके अंदर कोई जो भी देर सवेर हो रही है, जो भी कुछ टाइम लग रहा है, वो पुलिस की नेक नीति की वजह से लग रहा है। पुलिस अपनी नेक नीति से काम कर रही है, लेकिन इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं सामने आई। आज आपके सामने जो दोबारा से नॉन अवेलेबल वारंट निकाले गए हैं, जो 15 अक्टूबर की तारीख के अंदर तय हुआ था और वो 17 तारीख की स्टैंप लगी है जज साहब की, वो जो इशू हुए हैं वो आज आपके सामने मैंने रखने हैं, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा तफ्तीशी अफसर को ये नोटिस हैंड ओवर किए गए हैं, ये नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैंड ओवर किए गए हैं कि आपने 29 अक्टूबर तक इनकी कंप्लायंस करनी है और इन मुल्ज़मान को हमारे सामने पेश करना है, गिरफ्तार करके किसी भी तरह से हमारे सामने लाके खड़ा करना है। वो जो दोबारा नॉन अवेलेबल वारंट निकले हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। शाहिद हुसैन साहब की वसातत से हमें पता चला कि ये नाकाबिले ज़मानत जो वारंट गिरफ्तारी हैं ये दोबारा जारी कर दिए गए हैं 15 अक्टूबर की तारीख के बाद। 17 अक्टूबर को इसके ऊपर जो डेट लिखी गई है कि वो 17 अक्टूबर को ये जारी किए गए हैं और 29 अक्टूबर के लिए इसकी कंप्लायंस करने के लिए कहा गया है। मैं आप लोगों को दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि जब भी अदालतें नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकालती हैं तो वो किस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, किस तरह का दिखता है, किस तरह से वो पुलिस को कन्वे हो रहा होता है, उसके अंदर क्या अहकामात होते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पुलिस को ये हुक्म दिया जा रहा है कि वो जाएँ और इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके लाएँ, क्योंकि उनके खिलाफ जो है वो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की प्रोसीडिंग्स है। ये जिस तरह ऊपर सारा कोर्ट का टाइटल लिखा जाता है, इन द कोर्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस मॉडल 7 एडिशनल सेशन जज कराची ईस्ट, सेशन नंबर है जी 4447/2022 और नॉन अवेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इसका टाइटल है। एफआईआर नंबर आप लोगों को पता है 159 ऑफ 2022 है। अंडर सेक्शन सारे सेक्शन लिखे हुए हैं और इसके अंदर आई डोंट नो क्यों इसके अंदर अभी तक जो रेप का सेक्शन है 375 सब सेक्शन 6 वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है नॉन अवेलेबल वारंट्स के साथ साथ। जिस तरह बाकी जगहों पर अदालती रिकॉर्ड के अंदर वो जो सेक्शन है वो शो हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पर भी ये शो हो रहा है। वेयर एज एक्यूज मुसम्मात नूर मुनीर, वाइफ ऑफ मुनीर अहमद, रेजिडेंट ऑफ हाउस, आगे उसका एड्रेस लिखा गया है कि इसका सबसे पहले नंबर पर ये हैं, दूसरे नंबर पर मोहम्मद वसीम मोहम्मद रफ़ीक हैं, तीसरे नंबर पर मुनीर हुसैन लुगमानी हैं सन ऑफ फ़कीर ख़ान, और चौथे नंबर पर खुरम महमूद साहब हैं, अफजल खरल वल्दियत अफजल खरल है जी, मोहम्मद आसिफ सन ऑफ शमसुद्दीन पाँचवें नंबर पर हैं, छठे नंबर पर मोहम्मद उमर सन ऑफ मोहम्मद जमील हैं। इसमें जो सबसे एक गैर मामूली चीज़ है वो आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ, जिसमें 2 लोगों का एड्रेस, मजीद 2 लोगों का, 2 मुल्ज़मान का जो एड्रेस है, मोहम्मद वसीम सन ऑफ मोहम्मद रफ़ीक जो है और मुनीर हुसैन लुगमानी सन ऑफ फ़कीर ख़ान जो है, इन लोगों का जो एड्रेस लिखा गया है, इन लोगों का जो पता लिखा गया है इस नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के ऊपर, वो लाहौर का यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का लिखा गया है। उनका परमानेंट पता जो है वो नजफ खान तहसील मियाँ मानसेरा KPK का लिखा गया है, लेकिन उनका जो आर्जी पता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का लिखा गया है, और ये दोनों मुल्ज़मान का लिखा गया है मोहम्मद वसीम और मुनीर हुसैन लुगमानी। अब जो इस वारंट गिरफ्तारी से जो मुझे समझ आई है, जो एक कन्फ्यूजन थी, जो हम लोग ये समझ रहे थे, पुलिस ने अपनी स्टोरी के अंदर ये बार बार मेंशन किया था कि जो लोग KPK से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो सहूलतकार थे, वो राय खुरम साहब के रेफरेंस से थे, उनको राय खुरम साहब जो हैं वो डिक्टेट कर रहे थे, या राय खुरम साहब जो हैं उन्होंने अपने ताल्लुक़ से इन लोगों को मैनेज किया था। लेकिन इस नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के मुताबिक चूँकि पुलिस ने वहाँ पर जो एड्रेसेस प्रोवाइड किए हैं, जो अदालत के अंदर पुलिस ने डेटा प्रोवाइड किया है, उससे ये वाज़ेह हो रहा है
कि वो दो मुलजमान जिनके बारे में हमने भी ये कई जगह पे जिक्र कर दिया, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट में लिखा था कि वो जो दो मुलजमान हैं वो राय खुरम साहब जो इनके पुराने वकील हैं वो उनके रेफरेंस से थे। लेकिन इस नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के ऊपर जो एड्रेसेस लिखे हुए हैं उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि मोहम्मद वसीम और मुनीर हुसैन लुगमानी, ये दोनों लोग, लुकमानी है या लुगमानी है, ये दोनों लोग जो हैं इनका एड्रेस यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का भी लिखा हुआ है। सो ये पंजाब यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से बिलोंग करने वाले लोग यकीनी तौर पर ज़हीर और शबीर या मुसम्मात नूर बीबी जो हैं इनके ताल्लुक में हो सकते हैं, इनके अपने रिलेशन, इनके इंडिपेंडेंट रिलेशन हो सकते हैं, वो इनके उन वकील साहब के रिलेशन नहीं लगते ये एड्रेस पढ़ने के बाद। क्योंकि इससे कबल पुलिस अपनी रिपोर्ट में बार बार ये लिख रही थी कि वसीम से रब्ता राय खुरम के जरिए हुआ, आगे वसीम के जरिए और बंदे मिले। सो वो बेसिकली जो चेन बन रही थी जिसके अंदर राय खुरम का जिक्र आ रहा था, जो राय खुरम एडवोकेट इनके पुराने वकील हैं लाहौर से, उसमें ये बार बार जिक्र आ रहा था कि राय खुरम साहब ने मुकम्मल सहूलतकारी की है, अगले लोग प्रोवाइड किए हैं। लेकिन इन एड्रेसेस से ये आइडिया हो रहा है, इन एड्रेसेस से ये पता चल रहा है कि वो लोग जो जिन लोगों को KPK से नामजद किया गया है, जो वसीम है और मुनीर लुकमानी है, इन लोगों का ताल्लुक भी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से है। ये पुलिस ने अब पुलिस के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक जो उन्होंने एड्रेसेस ऑनरेबल कोर्ट को प्रोवाइड किए हैं उसी के मुताबिक वारंट निकाले गए हैं। अब इसके अंदर कोई बंदा भी वो KPK का नहीं है, तमाम लोग जो हैं वो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। इनमें बाकी लोग जो हैं उनका भी हम बाकियों की भी डिटेल दे देंगे आप लोगों को कि वो लोग कौन कौन से तरीके के साथ इनके साथ जुड़े थे, उनका एक्चुअली क्या रिलेशन है इन लोगों के साथ, आपस में मुलजमान का ताल्लुक क्या है। लेकिन इस नॉन बेलेबल वारंट को एक तो पर्पस था कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि दोबारा से नॉन बेलेबल वारंट निकाले गए हैं, उसी प्रोसीजर को दोबारा दोहराया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर ये वारंट की वो कॉपी है जो तफ्तीशी अफसर को इशू की गई है, पुलिस वालों को दे दी गई है कि आप लोगों ने मेरे सामने, जो जज इलियास मेमन साहब हैं जिनके सिग्नेचर मौजूद हैं, 17 अक्टूबर की तारीख को वो ये कह रहे हैं कि 29 अक्टूबर तक आप लोगों ने इन लोगों को मेरे सामने लाकर पेश करना है। अगर आप लोग पेश नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है उसके मुताबिक अगर 29 तारीख को भी तफ्तीशी अफसर के पास कोई खातर खा जवाब नहीं होगा तो इस दफ़ा जज साहब अगर खुद अवेलेबल होंगे तो हालात मुख्तलिफ होंगे। हालात इस तरह के नहीं होंगे कि कोई भी जो है ना वो उसी तरह का ऑर्डर हो जाएगा, फिर तफ्तीशी साहब को शो कॉज भी होगा, फिर इन मुलजमान के लिए कोई और ड्यू प्रोसेस जो है, जो हमारा ज़ाब्ता फौजदारी देता है, जो समनिंग के बाद या जो किसी को तलब करने के हवाले से, किसी मुलजम को प्रोड्यूस करने के हवाले से जो सारा प्रोसीजर है फिर उसको फॉलो किया जाएगा, कानून अपना रास्ता लेगा और जहाँ पर इन लोगों को फिर इश्तिहारी डिक्लेयर करने की ज़रूरत होगी वो इन लोगों को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन इस नॉन बेलेबल वारंट के मुताबिक जो बाकी के लोग हैं, जो दो लोग जिनको हम KPK के हवाले से जानते हैं, उनका जिक्र मैंने एक दफ़ा पहले भी आप लोगों को पॉइंट आउट किया था कि मुलजमान ने बच्ची के मुंह से और अपने बयानात के अंदर तमाम मलबा जो है वो वकील साहब के ऊपर डाला, खुद के ऊपर मलबा नहीं लिया। लेकिन अब जाके वो क्लियर हो रहा है कि वो लोग भी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर रह रहे हैं, तो जो ज़ाहिर है किसी ना किसी स्टेटस में रह रहे हैं, मुलाजिम हो सकते हैं, ऑफिसर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर वो लोग वहाँ रह रहे हैं और उन लोगों का ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से है तो वो 100% वो राय खुरम का रेफरेंस नहीं थे, बल्कि वो इन लोगों के आपस में टर्म्स थे। राय खुरम का ताल्लुक पंजाब से है, ना कि KPK से। ये राय खुरम जो है वो KPK से बंदों को सहूलतकारी के लिए दे रहा हो तो वो पुलिस की रिपोर्ट भी गलत है। जिस तरह हम ये समझते हैं कि किसी वकील को शामिल करके वकील के ऊपर मलबा डाल के शायद उस केस को कमज़ोर करना भी एक मकसद हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब वकील अपने आप का दिफा करेगा तो उस पूरे केस के ऊपर असर पड़ेगा और जब एक वकील अपने उस केस को दिफा करने में कामयाब हो जाएगा तो बाकी लोगों के केस के ऊपर भी, प्रोसिक्यूशन के मामलात के ऊपर एक डेंट पड़ेगा और प्रोसिक्यूशन के लिए मुश्किल हो जाएगा अपने केस को साबित करना। तो ये नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है जी, और शाहिद हुसैन साहब की वसातत से हमने ये हासिल किए हैं और ये मैंने आपके सामने रखने थे। कल की प्रोसीडिंग जो होनी है उसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा एक अपडेट देनी है। होपफुली उसके अंदर जो कोई किसी वजह से एक डिले आ सकता है वो आप लोगों को किसी अगले व्लॉग के अंदर ज़रूर बताएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।